नमस्कार। भारत के नीति आयोग की 9वीं बैठक से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहिष्कार की बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कांवड़ यात्रियों के लिए यूपी में की जा रही पर्देदारी की बात करना जरूरी है। यूपी की सरकार और जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर श्रवण कुमार से भी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रही है। यूपी के योगी बाबा की सरकार की नौकरशाही ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को सफेद कपड़े से ढकने की कोशिश की है। पर्दे मस्जिदों पर तो नहीं लगे, लेकिन उन्हें छुपाने की कोशिश जरूर की गई। देश का पहला कांवड़ यात्री कौन था, इसका कोई अभिलेख नहीं है, क्योंकि जब पहला कांवड़ यात्री घर से बाहर निकला था, तब बाबा की सरकार नहीं थी। हम लोगों के मन और दिमाग में पहले कांवड़ यात्री के रूप में श्रवण कुमार का नाम दर्ज है। वे अपने दिव्यांग माता पिता को कांवड़ पर लादकर तीर्थ यात्रा करने निकले थे और त्रेता युग में रघुवंश के तत्कालीन राजा दशरथ के तीर से उनकी मौत हो गई थी। मुमकिन है कि वर्तमान की कांवड़ यात्रा इसी लोकापवाद से प्रेरित है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक लोकापवाद और है। कहते हैं कि कांवड़ यात्रा का संबंध दूध के सागर के मंथन से है। मंथन के समय जब अमृत से पहले विष निकला और दुनिया उसकी गर्मी से जलने लगी, तो शिव ने विष को अपने अंदर ले लिया, लेकिन इसे अंदर लेने के बाद वे विष की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होने लगे। त्रेता युग में शिव के भक्त रावण ने कांवड़ का उपयोग करके गंगा का पवित्र जल लाया और इसे पुरा महादेव में शिव के मंदिर पर डाला। इस प्रकार शिव को विष की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली। आजकल कांवड़िए अपने माँ बाप को कांवड़ में बैठाकर चलने लायक तो है नहीं, सो सांकेतिक रूप से गंगाजल भर कर लाते ले जाते हैं। वे रावण की तरह शिव को शांत करना चाहते हैं। अतीत में लोग चुपचाप कांवड़ यात्रा पर जाते थे, वर्तमान में ढोल बजा कर जाते हैं। सरकार कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराती है। कांवड़ियों के रास्ते में लगे बाजारों में दुकानों ठेलों पर दुकानदारों की नेम प्लेट्स लगवाती है और अब तो रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को छुपाने के लिए सफेद कपड़े की कनातें भी लगाने लगी है। मुझे लगता है कि ये सब करने की प्रेरणा सरकार और नौकरशाहों को भोले बाबा देते होंगे। यदि ये बात गलत है तो फिर तय है कि ये सब बाबा के दिमाग की उपज है। अरे भाई, कनाते लगाने से कांवड़ यात्रा अशुद्ध नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। कांवड़िए श्रवण कुमार नहीं है, वे उन्माद से भरे हैं, चिलम फूकते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। प्रशासन कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाली शराब की दुकानों पर पर्दा नहीं डालता, क्योंकि शराब की दुकानें देखकर कांवड़ियों का मन नहीं डोलता, लेकिन मस्जिद को देखकर डोल सकता है। मन होता ही डावाडोल होने के लिए है। कांवड़ियों का मन नहीं डोला तो प्रशासन का मन डोल गया। ये बात और है कि हरिद्वार प्रशासन ने कुछ ही देर में ज्ञान चक्षु खुलने पर कनाते हटवा ली। यूपी प्रशासन ने मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में तो कांवड़ियों को विचलित होने से रोक लिया, लेकिन मेरठ में कांवड़ियों ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया और एक कार का कचूमर निकाल दिया। आरोप है कि दिल्ली रोड पर मेरठ साउथ स्टेशन के नीचे आराम कर रहे गाजियाबाद निवासी शिव भक्त मोहित की कांवड़ पर शनिवार शाम को मेट्रो के कर्मचारी ने गुटखा खाकर थूक दिया, जिसे कांवड़ियों ने देख लिया और कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। बेचारी कार का इसमें क्या दोष था। आप यकीन कीजिए कि मेरी भी हसरत थी कि मैं एक बार कांवड़ लेकर निकलूं, लेकिन कांवड़ियों का लोक व्यवहार देखकर मैंने अपना मन समझा लिया। यूपी की सरकार को भी अपना मन समझा लेना चाहिए। उसे केवल कानून और व्यवस्था के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करना चाहिए, न कि कांवड़ियों की सेवा कर पुण्य कमाने के लिए। मुश्किल ये है कि न सरकार मानती है और न यूपी की नौकरशाही, दोनों पुण्य कमाने पर आमादा है। देश में सरकारें जब तक अपने आप को धर्म कर्म से मुक्त नहीं करेंगी, तब तक समस्याएं बरकरार रहेंगी। देश में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा करना ही सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दे और भी हैं, जिन्हें इस कांवड़ यात्रा के बहाने छिपाया जा रहा है। संसद में जिन मुद्दों पर बहस होना चाहिए वो नहीं हो रही है। नीति आयोग में ठुकुर सुहाती को मौका दिया जा रहा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास का सूत्र छोड़ दिया गया है। नीति आयोग की बैठक में आधा दर्जन से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए, लेकिन बैठक हो गई, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो बैठक में थे और शायद बैठक इन्हीं के लिए तो आयोजित की गई थी।
केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों के अलावा दूसरे मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री मानती ही नहीं। अब सवाल यह है कि सरकारें कनाते लगाकर कितने मुद्दों को जनता की आंखों से ओझल कर पाएगी। एक ना एक दिन तो सरकारों को असली मुद्दों पर बात करना ही पड़ेगी। ये देश प्रश्नाकुल संस्कृति का देश है, इसलिए प्रश्नों का सम्मान कीजिए और उत्तर दीजिए। उत्तर नहीं है तो उत्तर देने के लिए समय मांगिए, लेकिन उत्तर जरूर दीजिए, वरना सवालों की अनदेखी देश के लोकतंत्र को बीमार बना देगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।